अगर आपके पास कोई बड़ा डेटाबेस है और आप उसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो ये काम आप आसानी से लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। लुकअप फॉर्मूले का यूज क्या होता है और इसको कहाँ यूज में लिया जाता है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ कुछ कंपनीज है जिनको हमने आईडी कोड दे रखे हैं। साथ ही उन कंपनी के प्रोडक्ट को हमने टेबल में प्राइस के साथ एक साथ मैनेज कर रखा है। यहाँ हम लुकअप फॉर्मूले के यूज से आईडी कोड से कंपनी नेम और उनके प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। लुकअप फॉर्मूले के यूज के लिए हम यहाँ सबसे पहले इक्वल लुकअप लुकअप वैल्यू हमारे पास आईडी कोड है तो आईडी कोड का सेल एड्रेस, लुकअप वेक्टर कि हम यहाँ आईडी कोड से डेटा फाइंड कर रहे हैं तो आईडी कोड वाले एंटायर कॉलम का सेल एड्रेस आ जाएगा। एंड देन रिजल्ट वेक्टर हमारे पास यहाँ कंपनी नेम फाइंड कर रहे हैं तो कंपनी नेम वाले कॉलम का एंटायर सेल एड्रेस आएगा एंड हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आईडी कोड से कंपनी नेम फाइंड हो गया है। इसी तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए इक्वल लुकअप लुकअप वैल्यू आईडी कोड है तो आईडी कोड का सेल एड्रेस आ गया। लुकअप वेक्टर आईडी कोड से डेटा फाइंड कर रहे हैं तो वही हमारे पास आईडी कोड वाले एंटायर कॉलम का सेल एड्रेस। रिजल्ट वेक्टर यहाँ प्रोडक्ट का नेम फाइंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम का एंटायर सेल एड्रेस आ जाएगा एंड एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ लुकअप फॉर्मूले के यूज से कंपनी नेम और प्रोडक्ट ये दोनों फाइंड हो गए हैं। फॉर्मूले में अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ लुकअप वैल्यू पे क्लिक किया है तो लुकअप वैल्यू का हमारे पास जो सेल एड्रेस है वो हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो लुकअप वेक्टर का सेल एड्रेस है वो हाईलाइट हो चुका है और यही रिजल्ट वेक्टर पे क्लिक करने पर हमारे पास जो रिजल्ट वेक्टर का सेल एड्रेस है वो हाईलाइट हो चुका है। आईडी कोड में यहाँ चेंजेस करने पर हमारे पास उस आईडी कोड के अकॉर्डिंग यहाँ डेटा में भी चेंजेस हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ कुछ फ्लावर्स को उनके सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ टेबल में प्राइस के साथ मैनेज कर रखा है। अब हम यहाँ लुकअप फॉर्मूले के यूज से सीरीज नंबर से फ्लावर और उसकी प्राइस को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम इक्वल लुकअप करेंगे। तब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ लुकअप फॉर्मूले को सोल्व करने के दो फॉर्मेट शो हो जाते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास है सिंटेक्स में लुकअप वैल्यू है, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर है। वहीं जो सेकंड फॉर्मेट है उसमें हमारे पास सिंटेक्स में लुकअप वैल्यू एंड एरे है। इस सेकंड एग्जांपल में हम यहाँ लुकअप फॉर्मूले का सेकंड फॉर्मेट का यूज करके डेटा को फाइंड करेंगे। तो उसमें हमारे पास यहाँ सबसे पहले लुकअप वैल्यू है तो लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेस दे देंगे। एरे में हमारे पास यहाँ लुकअप फॉर्मूले के सेकंड फॉर्मेट में टेबल का फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम इन दोनों का सेल एड्रेस आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे को यहाँ फ्लोवर का नेम फाइंड करना है और मैंने यहाँ एंटायर टेबल का एड्रेस दिया एंड एंटर किया, तब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ फ्लोवर का नेम फाइंड ना होके उस सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग उस फ्लोवर की प्राइस फाइंड हो चुकी है। बट मेरे को फ्लोवर नेम फाइंड करना है, तब हमको यहाँ एरे में जो टेबल का फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम है अकॉर्डिंग टू आप जिसको डेटा को फाइंड करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे पास यहाँ फ्लोवर नेम फाइंड करना है तो मैं यहाँ सीरीज नंबर और फ्लोवर इन दोनों का एड्रेस लूंगी एंड एंटर करूंगी। तब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास जो सीरीज नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फ्लोवर का नेम फाइंड हो चुका है। वहीं प्राइस को फाइंड करने के लिए इक्वल लुकअप करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारे पास सीरीज नंबर है तो सीरीज नंबर का सेल एड्रेस आ गया और एरे में हमारे पास एंटायर टेबल का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि हमें जो डेटा फाइंड करना वो प्राइस है और इस टेबल में जो प्राइस वाला कॉलम है वो एंडिंग में है। जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम का एड्रेस आएगा और यहाँ हमने एंटर किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि लुकअप फॉर्मूले के सेकंड फॉर्मेट के यूज से हमारे पास फ्लोवर और प्राइस ये दोनों चीजें फाइंड हो चुकी है। सीरीज नंबर में चेंजेस करने पर हमारे पास उस सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ फ्लोवर एंड प्राइस में भी चेंजेस हो जाएगा।